लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और सरकार भी बन गई है, लेकिन मोदी सरकार और पहले योगी में आपस में खबरें चल रही थी कि मनमुटाव चल रहा है। लेकिन योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खराब प्रदर्शन रहा, यूपी वही लखनऊ जहां से दिल्ली की सरकार बनती है, यानी कि 80 सीटों में सबसे ज्यादा देश में अगर किसी राज्य में सीट है तो वो 80 सीट है। 80 सीटों में खराब प्रदर्शन के बाद जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें लगी हुई थी, राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि 80 में से 80 सीटों के दावा ठोक रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर प्रदर्शन किया, काफी अच्छा प्रदर्शन किया और जबरदस्त प्रदर्शन किया। 43 सीट जो है इंडिया गठबंधन के पास गई, वहीं 34 सीट पर आकर बीजेपी से मर गई, जिसके बाद से बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच मनमुटाव की बात चल रही थी। लेकिन इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में दो नेताओं खुलकर सामने आ गए हैं, आमने सामने तकरार पर खड़े हैं, और यह है वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर सीट। जी हाँ, संजीव बालियान जहां से चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद सीधा आरोप उन्होंने संगीत सोम पर, जो बीजेपी के वहां से विधायक हैं, उन पर लगाया था, और अब खुलकर आमने सामने आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच पूर्व विधायक संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है। इसमें संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हम इस लेटर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आज तक से जुड़े उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वायरल लेटर में लिखा गया है कि संजीव बालियान द्वारा पिछले 5 सालों में अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया गया है। उनके नजदीकी लोगों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस कारण पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनावी हारी है। इसके अलावा भी इस लेटर में संजीव बालियान पर बहुत से आरोप लगाए गए हैं। संगीत सोम से जब इन आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी ने साजिशन लेटर हेड बनाकर जारी किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ। इस लेटर हेड के खिलाफ संगीत सोम के निजी सहायक चंद्रशेखर की ओर से मेरठ के लाल कुर्ती थाना में शिकायत दर्ज करा दी गई है। इसमें कहा गया है कि अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी लेटर तैयार कर प्रेस विज्ञप्ति बनाकर बांट दी है। लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसके संगीत सोम से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले संजीव बालियान ने संगीत सोम पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद में संगीत सोम मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा नाम लेकर मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी जांच हो और संजीव बालियान जी को भी बात रखनी है, पार्टी के फोरम पर रखें। घर की बात को बाहर नहीं ला सकते हैं। मुजफ्फरनगर से चुनाव के हारने के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम से जुड़े सवाल पर बिना नाम लिए हुए कहा था कि उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, सारी सुविधाएं लिए हुए हैं, पार्टी के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा संजीव बालियान ने संगीत सोम के खिलाफ मीडिया के सामने बोला था। लेकिन यूपी में जिस तरह से भाजपा पार्टी के खराब प्रदर्शन आया, उसके बाद योगी सरकार और मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार, यूपी में सही से नेताओं को समझा पाने में और उनकी आपस में इन दोनों नेताओं की लड़ाई को रोक पाने में कामयाब नहीं है, फेल होती दिखाई दे रही है, और दोनों में लगातार जो है मसला बढ़ता जा रहा है।